That's Mike. News at 9. ईरान बनाम इजराइल अमेरिका संघर्ष का आज 29वां दिन है। पिछले 24 घंटों में ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल दागे, जिनमें तेल अवीव में एक व्यक्ति की मौत हुई और 4 घायल हुए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल मलबे में 6 लोग घायल हुए। यमन के हूती विद्रोहियों ने पहली बार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे इजराइल ने रोक लिया। इजराइल के दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले जारी रखे, जिससे कई लोग मारे गए और घायल हुए। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को खासा नुकसान पहुंचा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है। उसने उसे अमेरिका, इजराइल और शत्रु देशों के लिए बंद कर रखा है, जबकि कुछ जहाज़ों को शुल्क लेकर गुजरने की अनुमति दे रहा है। नाटो के समर्थन नहीं देने को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेपर टाइगर करार दिया और कहा है कि हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना किसी समझौते की पहली शर्त है। वहीं ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि क्षेत्र में हमलों के दौरान 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और घायल हुए। अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह इलाका अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شدند. در ساعات گذشته 2 مخفیگاه آنها به ترتیب در مخفیگاه اول بیش از 400 نفر و در مخفیگاه دوم بیش از 100 نفر در دبی پنهان شده بودند که هر دو مکان شناسایی و مورد هجوم موشک‌ها و پهپادهای نقطه زن دلاور مردان. इस बीच भारत ने पड़ोसी श्रीलंका को ईंधन संकट से निपटने में तत्काल मदद पहुंचाई है। आज कोलंबो बंदरगाह पर 38,000 टन पेट्रोलियम उत्पादों की एक आपात खेप पहुंच रही है, जिसमें 20,000 टन डीजल और 18,000 टन पेट्रोल शामिल है। यह शिपमेंट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थानीय कंपनी लंका आईओसी को भेजी गई है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण मध्य पूर्व और सिंगापुर के सप्लायर्स ने फोर्स मेजर का हवाला देते हुए मार्च की सप्लाई रद्द कर दी थी, जिससे श्रीलंका में ईंधन की कमी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के बीच हुई टेलीफोन बातचीत के बाद यह आपात सहायता दी गई है। इधर खबर ये भी है कि जंग पर पाकिस्तान ने कूटनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से करीब 1 घंटे बातचीत की और इजरायल के हमलों की निंदा की। शरीफ ने ईरान के लोगों के साथ पाकिस्तान की एकजुटता जताई और क्षेत्र में शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश दोहराई। वहीं ईरान ने हॉर्मुज में फंसे 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को विशेष अनुमति देकर गुजरने दिया, जिसमें 8.5 करोड़ लीटर कच्चा तेल लदा है। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सुबह भक्तपुर के गुंडू में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पिछले साल सितंबर में हुए जैन आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित अत्यधिक बल प्रयोग और गोलीबारी के मामले में हिरासत में लिया है। उस समय आंदोलन में 76 लोगों की मौत हुई थी। नई सरकार के गठन के एक दिन बाद इन गिरफ्तारियों को एक जांच आयोग की सिफारिशों पर अमल के रूप में देखा जा रहा है। गृह मंत्री सदन गुरुंग ने सोशल मीडिया पर कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और यह बदला नहीं बल्कि न्याय की शुरुआत है। बांग्लादेश ने आईपीएल क्रिकेट के प्रकरण पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री जहीर उद्दीन स्वपन ने ढाका में मीडिया से कहा है कि अब राजनीति को खेल से अलग रखा जाएगा और आईपीएल का प्रकरण पूरी तरह व्यावसायिक आधार पर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्टार स्पोर्ट्स या कोई भी स्थानीय चैनल अगर आवेदन करेगा तो उस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। किसी पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। यह फैसला तब आया है जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 विश्व कप से अपनी वापसी के फैसले पर भी पछतावा जताया है और भारत के साथ संबंधों में सुधार की कोशिशें तेज हुई हैं। इससे पहले जनवरी में मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज करने के विवाद के बाद बांग्लादेश ने आईपीएल प्रकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। समाचारों में इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।